हेलो स्टूडेंट्स, बाबा अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो बाबा आज हम शुरू करने जा रहे हैं केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर का जो टॉपिक है केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर है, उसका टॉपिक कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है? प्रीवियस लेक्चर में हमने आयनिक बॉन्ड पढ़ा था। इस केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर की प्लेलिस्ट मैंने अलग बनाई है, तो उससे आप लेक्चर अटेंड कर सकते हैं। आयनिक बॉन्ड, प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक बॉन्ड्स और आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है, बॉन्डिंग क्या होती है। तो आज हम पढ़ेंगे कोवेलेंट बॉन्ड, क्योंकि मैंने बताया था कि केमिकल बॉन्ड के दो टाइप्स होते हैं, एक होता है आयनिक और इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड, दूसरा होता है कौन सा? कोवेलेंट बॉन्ड। तो आज हम शुरू करेंगे कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलें और बेल आइकन क्लिक कर दें ताकि मेरे आने वाले लेक्चर्स आप तक पहुंच सकें। सो वी आर गोइंग टू कंसीडर अबाउट द कोवेलेंट बॉन्ड के कोवेलेंट बॉन्ड क्या है, ठीक है, कैसे बनता है। और आयनिक बॉन्ड जो है ना वो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। मीन्स के एक ने दे दिया कंप्लीटली, दूसरे ने ले लिया। फॉर एग्जांपल देखें, कोई मेरा फ्रेंड है, वो मुझे कोई भी गिफ्ट देता है, मैं उससे ले लेता हूँ, और मैं उसको नहीं देता, वो मुझे देता है, मैं उससे ले कर रख लेता हूँ। तो जो मेरा दोस्त देता है दैट इज कॉल्ड केटायन, और मैं लेता हूँ दैट इज कॉल्ड एनायन। सो वहाँ पे वो किसका था? मीन्स के ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देने का और लेने का। लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली ना कोई देगा ना कंप्लीटली कोई लेगा, इलेक्ट्रॉन शेयर होगा। इलेक्ट्रॉन शेयर मीन्स के कभी कभी देखें ना, हम टीचर्स जो होते हैं स्टूडेंट्स को ऐसे कहते हैं, किसी स्टूडेंट के पास 2 बुक्स होते हैं तो हम उसको बोलते हैं कि आप एक दूसरे से शेयर करें। मीन्स कि आप भी उससे पढ़ें, वो भी उससे पढ़ें। मीन्स कि यहाँ भी ऐसे होगा कि एक एटम जो होगा उसकी भी स्टेबिलिटी नहीं होगी, दूसरा भी नहीं होगा, तो वो एक दूसरे को एक एक इलेक्ट्रॉन देकर या दो दो इलेक्ट्रॉन देकर या 3 इलेक्ट्रॉन देकर अपना ड्यूप्लेट या फिर ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट करेंगे। मीन्स के शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगी। आई बात समझ में? दैट इज कॉल्ड कोवेलेंट बॉन्ड। सो अ बॉन्ड which is formed by mutual sharing of electrons। वो बॉन्ड जो इलेक्ट्रॉन्स की म्यूचुअल शेयरिंग से बने, मीन्स की इक्वल शेयरिंग से बने, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बने, दैट इज कॉल्ड कोवेलेंट बॉन्ड। ये इंट्रोड्यूस करवाया था जी.एन. लीड्स ने। किसने इंट्रोड्यूस कराया था? जी.एन. लीड्स, एक अमेरिकन साइंटिस्ट था बाबा, अमेरिकन साइंटिस्ट था जी.एन. लीड्स ने, ठीक है। तो इसके लिए कुछ कंडीशंस होती हैं कि कोवेलेंट बॉन्ड कब बनता है, कोवेलेंट बॉन्ड कब बनेगा। तो सबसे पहले कंडीशंस पे अगर आ जाएं तो कोवेलेंट बॉन्ड तब बनता है, और ये बॉन्ड जो है मोस्टली वो बॉन्ड आयनिक, आपने पढ़ा था कि आयनिक जो है उसमें मेटल्स भी होते हैं, नॉन मेटल्स भी, लेकिन यहाँ पे मेटल्स नहीं होते, यहाँ पे जस्ट नॉन मेटल्स होते हैं। सो मोस्टली कोवेलेंट बॉन्ड, तकरीबन जो कोवेलेंट बॉन्ड है वो किसके बीच बनता है? फॉर्म्ड बिटवीन नॉन मेटल्स। किसके बीच में बनेगा? नॉन मेटल्स के बीच बनेगा। किस हिसाब से बनेगा? इट इज फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। किस हिसाब से? म्यूचुअल शेयरिंग होगी, किसकी? इलेक्ट्रॉन्स की, ठीक है। कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स शेयर हो सकते हैं? मैक्सिमम जो है, मैक्सिमम 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड। 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड। जो मैक्सिमम है 3 पेयर, मींस के 6 इलेक्ट्रॉन्स शेयर हो सकते हैं, एक से लेकर एक एक 2 2 to 6, मींस के मैक्सिमम 3 पेयर, मींस के 6 इलेक्ट्रॉन्स शेयर हो सकते हैं। दैट another point, the covalent bond is weaker than ionic bond। जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है वो आयनिक बॉन्ड से वीकर होता है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं होता। कोवेलेंट बॉन्ड में एक दूसरा फोर्स होता है, वान डेर वाल्स फोर्स। मींस के कोवेलेंट बॉन्ड डज नॉट कंटेन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं होता। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है? मैंने आयनिक बॉन्ड में बताया था।
इसमें बाबा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं होता। इसमें जो होता है कोवेलेंट बॉन्ड कंटेन वीक वान डेर वाल्स फोर्स। कोवेलेंट बॉन्ड कंटेन वीक वान डेर वाल्स फोर्स, वीक वान डेर वाल्स फोर्स और डायपोल मूवमेंट, और डायपोल मूवमेंट भी हो सकती है इसमें, ठीक है। और उसके बाद कोवेलेंट बॉन्ड तब बनता है, अब बाबा आयनिक बॉन्ड तब बनता है जब इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस 1.7 से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। कोवेलेंट बॉन्ड तब बनता है जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 1.7 से कम हो। कोवेलेंट बॉन्ड इज formed when delta En means के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ऑफ द एटम्स कम हो, किससे बाबा 1.7 मीन्स के लेस देन 1.7। जब आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस 1.7 से कम होगा तो आपका कौन सा बॉन्ड बनता है, कोवेलेंट बॉन्ड। बेस्ट एग्जांपल देते हैं, ठीक है, कि हम एग्जांपल लेते हैं एक HCl का। अब हम बोलते हैं कि HCl में कोवेलेंट बॉन्ड है क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है ना वो शेयर होते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ कि हम बोलते हैं HCl में कोवेलेंट बॉन्ड है। क्यों कोवेलेंट है, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस देखें, क्लोरीन 3.0, हाइड्रोजन 2.1। अगर 3.0 से 2.1 आप माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा 0.9। अब बाबा ये जो 0.9 है ये 1.7 से कम है, इसलिए आप कहेंगे इसमें कौन सा बॉन्ड मौजूद है, कोवेलेंट बॉन्ड। और ये कोवेलेंट बॉन्ड आयनिक बॉन्ड से भी करता है, तो इसको नोट करें। हम चलते हैं टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, सिंगल, डबल एंड ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। सो नोट इट। हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। तो अब हम चलते हैं कि टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। के कोवेलेंट बॉन्ड के कितने टाइप्स होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेयर में, के 2, 4, तकरीबन 6 मीन्स के मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स मीन्स के 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेयर हो सकते हैं 2 एटम्स के बीच। आई बात समझ में। तो उसके बुनियाद पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेयरिंग के बुनियाद पे कोवेलेंट बॉन्ड के कितने टाइप्स होते हैं। सो नंबर ऑफ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बुनियाद पे कोवेलेंट बॉन्ड के 3 टाइप्स होते हैं। बाबा हम एक्सप्लेन करके समझेंगे। क्या बोलेंगे, देयर आर 3 टाइप्स। कोवेलेंट बॉन्ड के कितने टाइप्स होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बुनियाद पे 3। कौन से, एक होता है सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। दूसरा होता है डबल कोवेलेंट बॉन्ड, और तीसरा होता है ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। तो पहले हम आते हैं सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड पे। कि सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड क्या है, a bond in which 2 electrons, वो बॉन्ड जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब 2 इलेक्ट्रॉन्स मींस के 1 पेयर, 2 इलेक्ट्रॉन्स आर 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, आर 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन is shared between 2 atoms, is shared between 2 atoms। 2 एटम्स के बीच में जब 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हों या 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर हो तो आप उसको बोलेंगे सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड सिंपली। अब ये सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड जो है इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंगल लाइन। इस लाइन से आप इसको शो करते हैं। ये एक लाइन जो है ना ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को शो करती है। 1 लाइन शोज 2 इलेक्ट्रॉन्स, सो 3 लाइन शोज 6 इलेक्ट्रॉन्स। सो अब सिंगल है तो ये इसको सिंगल लाइन से आप शो करेंगे, ठीक है। तो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बन जाएगा। अब ले एग्जांपल, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन का एग्जांपल लेते हैं। हाइड्रोजन का स्ट्रक्चर से समझेंगे। हाइड्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन है 1s1। मैंने आपको पहले ही बताया था ड्यूप्लेट ऑक्टेट रूल में
कि हाइड्रोजन 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे नहीं करता, 2 इलेक्ट्रॉन्स पूरे कर सकता है, तो ये शेयर करेगा एक इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स में 2 हाइड्रोजन एटम्स हैं, इसलिए आप एक हाइड्रोजन यहाँ बनाएंगे, ठीक है, एक हाइड्रोजन स्ट्रक्चर में यहाँ बनाएंगे, दूसरा हाइड्रोजन बाबा यहाँ बनाएंगे, ठीक है। ये भी हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है। अब ये एक दूसरे से शेयर करेंगे ना हाइड्रोजन, तो ऐसे शेयर करेंगे, ये हाइड्रोजन यहाँ पे इस हाइड्रोजन से शेयर करेगा और ये हाइड्रोजन भी एक ही इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे शेयर करेगा इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर में बना रहा हूँ ना, इसको आप बोलते हैं लेविस स्ट्रक्चर, साइंटिस्ट के नेम से, जैसे हम इजी करें अंडरस्टैंडिंग में, दैट इज कॉल्ड लेविस स्ट्रक्चर। अब देखें इस हाइड्रोजन का भी 1 2 ड्यूप्लेट कंप्लीट, ड्यूप्लेट इसका भी कंप्लीट मींस कि ये स्टेबल है। अब इसका भी 1 2 ड्यूप्लेट कंप्लीट हो गया बाबा कि 1 2 इसके भी पूरे। तो अब हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जो है उसमें कौन सा बॉन्ड है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है, तो उसको आप ऐसे शो करते हैं एक इलेक्ट्रॉन, सो इससे प्रूफ होता है। दूसरा एग्जांपल ले लें, फॉर एग्जांपल अब मैं HCl का बाबा एग्जांपल लेता हूं, ठीक है, HCl का हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1, क्या होगी इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1। क्लोरीन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। अब देखें थर्ड शेल में 2 and 5 7 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है क्लोरीन को, एक इलेक्ट्रॉन की, तो ये एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से शेयर करेगा। तो यहाँ पे हम लेते हैं, इसको थोड़ा सा सेपरेट करते हैं, यहाँ पे हम लेते हैं बाबा, ये है हाइड्रोजन, इसके पास है एक इलेक्ट्रॉन एंड दिस इज द क्लोरीन, इसके वैलेंस शेल। हमेशा लेविस स्ट्रक्चर में वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स हम लिखते हैं, मींस के लास्ट शेल के कितने हैं इसमें 7, तो लिखें 1 2, ये डॉट से शो करता हूँ 3 4 5 6 7, ठीक है। तो अब ये शेयर करेंगे कि ये एक यहाँ पे शेयर होगा यहाँ पे, तो इसकी स्ट्रक्चर में बनाता हूँ, इसको आप नोट कर लेंगे। तो अब हम चलते हैं, इसको हम इरेज करते हैं, तो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। अब आ जाए HCl पे, मींस के हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है। तो HCl में अब ये हाइड्रोजन जो है यहाँ पे शेयर करेगा क्लोरीन इसके साथ, क्लोरीन में 7 इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन यहाँ पे अब आप 6 लिखेंगे क्योंकि 7 यहाँ पे शेयर होगा। हाइड्रोजन में एक होता है तो एक यहाँ पे शेयर, हाइड्रोजन का देखें 1 2 मींस के हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट कंप्लीट है, क्लोरीन 1 2 3 4 5 6 7 8, और क्लोरीन का ऑक्टेट 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट, मींस के यहाँ पे इनके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड है जो है सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, इसलिए आप HCl को ऐसे शो करते हैं H सिंगल बॉन्ड Cl, मींस के इसमें सिंगल बॉन्ड, सो दैट इज द सिंगल बॉन्ड। अब डबल बॉन्ड पे आ जाए, सेकंड डबल कोवेलेंट बॉन्ड, इसमें क्या होगा, a bond in which two pair of electrons are shared। 2 pair of electrons का मतलब है 4 इलेक्ट्रॉन्स 2 एटम्स के बीच में शेयर होते हैं, आई बात समझ में। तो इसका एग्जांपल लेते हैं बेस्ट, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एटॉमिक नंबर 8, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p4। अब सेकंड शेयर पे अगर देखें 2 and 4 6 इलेक्ट्रॉन्स, मींस के 2 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए ऑक्सीजन को, सो दोनों ऑक्सीजन है, इसलिए लास्ट शेयर में ऑक्सीजन ग्रुप 6 फैमिली का है, लास्ट शेयर में कितने इलेक्ट्रॉन्स है बाबा 6 है, तो इसलिए ऑक्सीजन के लिखें आप 1 2 3 4 5 6, इस ऑक्सीजन के आप डॉट से शो करें 1 2 3 4 5 6, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स शेयर करेंगे, कितने 2 इलेक्ट्रॉन्स,
तो यहाँ पे हम लिख देते हैं इसको, दो इलेक्ट्रॉन्स शेयर करेंगे एक दूसरे के साथ। तो एक ऑक्सीजन यहाँ पे, एक ऑक्सीजन यहाँ पे, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, बाकी ये दो यहाँ पे शेयर करेंगे। यहाँ पे भी 4 डॉट्स मिलके 4 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, यहाँ पे शेयर करेंगे। सो 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 मीन्स के दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट। दो इलेक्ट्रॉन्स शेयर हुए, इसलिए डबल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड को आप डबल लाइन से शो करते हैं। डबल लाइन आप लिखेंगे ऑक्सीजन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, दैट शोज टू द डबल कोवेलेंट बॉन्ड। क्योंकि एक बॉन्ड शो करता है दो इलेक्ट्रॉन्स को बाबा, तो सॉरी एक लाइन शो करती है दो इलेक्ट्रॉन्स को, तो दो लाइंस हैं मींस के 4 इलेक्ट्रॉन्स शेयर हुए हैं, या 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो शेयर हुए हैं। सो दैट इज द सिंपल कॉन्सेप्ट ऑफ डबल कोवेलेंट बॉन्ड। इसका दूसरा एग्जांपल अगर लेते हैं तो वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड का, कार्बन डाइऑक्साइड का। इसमें भी क्या होता है, डबल कोवेलेंट बॉन्ड होता है। कार्बन सेंटर पे, तो ऑक्सीजन से ये अटैच होता है। और उसके बाद इसको नोट करें तो हम ट्रिपल बॉन्ड की तरफ जो है वो चलते हैं। सो नोट, तो ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड जो होता है उसमें 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेयर होते हैं, मींस के 6 इलेक्ट्रॉन्स दो एटम्स के बीच जो है वो शेयर होते हैं, दैट इज कॉल्ड ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। उसका एग्जांपल है N2 नाइट्रोजन गैस, और नाइट्रोजन ग्रुप 5 से ताल्लुक रखता है। नाइट्रोजन का एटम नंबर 7 है, 1s2 2s2 2p3, 2p3 मीन्स के 2px1 2py1 2pz1, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मीन्स के यहाँ पे बॉन्ड जो है वो बनेगा। सो यहाँ पे 3 ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं ये शेयर होंगे, ठीक है। 3 and 2 5 इलेक्ट्रॉन्स इसके बैलेंस शेयर होंगे, 3 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए हर एक नाइट्रोजन को। 2 नाइट्रोजन है तो 3 इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे। सो आप लिखेंगे ये नाइट्रोजन, यहाँ पे भी नाइट्रोजन है बाबा, तो इस नाइट्रोजन में 5 इलेक्ट्रॉन्स 4 5। सो इस नाइट्रोजन में भी डॉट से शो करें इसको, जैसे आइडेंटिफाई हो सके 1 2 3 4 5। ओके, सो 3 इलेक्ट्रॉन्स ये शेयर करेंगे यहाँ पे। तो लीडिस स्ट्रक्चर इसकी बनाते हैं, नाइट्रोजन नाइट्रोजन के साथ नाइट्रोजन नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन यहाँ पे शेयर करेगा 3 इलेक्ट्रॉन्स, ये यहाँ पे। तो इसके बाद बाकी इनके पास जो बचेंगे वो बचेंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, इसको भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका भी बाबा ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। सो दैट इज कॉल्ड ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन्स मींस के 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेयर हुए हैं 2 एटम्स के बीच। तो इसको आप ट्रिपल लाइन से शो करते हैं, किससे, ट्रिपल लाइन से ऐसे। सो नाइट्रोजन नाइट्रोजन आप लिखेंगे ट्रिपल बॉन्ड। सो एक लाइन 2 इलेक्ट्रॉन्स को शो करती है। सो ये टोटल कितने हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन्स या 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो शेयर होते हैं बाबा 2 एटम्स के बीच। सो दैट इज द सिंपल कॉन्सेप्ट ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड एंड सिंगल डबल एंड ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। सो आप नोट करें इसको, जैसे कि देख सकते हैं। सो इंशाल्लाह दूसरे लेक्चर में आएंगे कोवेलेंट बॉन्ड, पोलर एंड नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, और उसके बाद बॉन्ड एनर्जी की तरफ, ठीक है। सो आई होप यू विल अंडरस्टैंड इट, आई होप यू विल वर्क हार्ड। सो इंशाल्लाह मीट यू सून इन द नेक्स्ट लेक्चर्स ऑफ द केमिस्ट्री एंड फिजिक्स। ओके, सो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि मेरे आने वाले लेक्चर्स आप तक पहुँच सकें। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।